तो कल गौरांग महाप्रभु के बारे में बताए, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए, और उन्होंने सार में यही बताया क्या कि चैतन्य लीला को समझने के लिए क्या चाहिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनके विशुद्ध भक्त हैं, जो प्योर हार्टेड सोल हैं, उनसे ही, उनकी कृपा से ही इसको समझा जा सकता है इस ग्रंथ को। अदरवाइज इसको समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इस कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के मधुरता को, मकरंद, उस हनी को चाटने में लगे हैं, हाँ? जो कि अमृत से भी क्या करोड़ों गुना ज्यादा क्या है, लाभदायक है, ज्यादा शुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के द्वारा से ये मिला जा सकता है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, बोलिए जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। वर्षांतरे गौरांगे रे भक्त गण अइला, वर्षांतरे रे यत गौरांग भक्त गण अइला। पूर्वत महाप्रभु सवार मिलिला, हे मत विलास प्रभु भक्त गण लैया। हे ना काले बलवा बट मिलिल आसिया, आसिया बंदिला भट्ट प्रभु र चरणे। प्रभु भागवत हृदय कैलाया लिंगने, मान्य करी प्रभु तारे निकट बसाइला। विनय करी बटा कहिते लागिला। तो अगले वर्ष यानी कि हर बार भक्त लोग जाते थे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। अगले वर्ष बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के भेंट करने गए। महाप्रभु पहले की तरह उन सबसे मिले, हर वर्ष जाते थे 4 महीने के लिए, मैं पहले बताया था, 4 महीने की छुट्टी लेके, साल में 4 महीने छुट्टी लेके गौरव महाप्रभु से मिलने जाते थे। छुट्टी का उनको काम कोई था नहीं, छुट्टी क्या, कोई ऑफिस था नहीं उनका। है तो बंगाल के हर ऐसे पर चलते कि पहले भी आते थे, मतलब अगले वर्ष फिर से आए, पिछले वर्ष भी आए, उससे पिछले वर्ष भी आए, और इस वर्ष भी आए, और अगले वर्ष भी आए। तो मतलब अगले वर्ष सब आए। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु का वेलकम करते, बिठाते थे, मिलते थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते थे। तब एक विद्वान पंडित, मतलब कुछ अलग है, अपने भक्त और एक विद्वान पंडित। महाप्रभु ऐसे बता रहे कि भक्त अलग है, विद्वान पंडित अलग है। बल्कि विद्वान पंडित हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। जिनका नाम वल्लभ भट्ट था। क्या नाम था? वल्लभ भट्ट था। महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आए। जब वल्लभ भट्ट आए वहां, तो उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार किया। महाप्रभु ने उन्हें महान भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उनका आलिंगन किया। महाप्रभु को बुलाए, अपने पास बिठाए, उनको कहा कि इज वेरी ग्रेट डिवोटी। तो महाप्रभु को आलिंगन किए, अपने साथ बिठाए उनको। मान्य करी प्रभु ताहे निकट बसाइला, उनका मान करते हुए अपने साथ में बिठाया। श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने निकट बिठाया कि बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा भक्त है, अपने पास बिठाया उसको। देखो वैल्यू सिस्टम, एटिकेट्स। चैतन्य महाप्रभु अपने आचार्य प्रभु जी ने सिखाए। तब वल्लभ भट्ट अत्यंत विनय पूर्वक कहने लगे,
आप भलावट कुछ विनय पूर्वक अपने सम्मान की विनम्रता से कुछ बोलने लगे। तो क्या बोलने लगे? बहुदिन मनोरथ तुम्हार देखी बारे, जगन्नाथ पूर्ण कैला देखिलू तुम्हारे, तुम्हार दर्शन ये पाए से ही भाग्यवान, तुमक देखिए ये न साक्षात भगवान, तुम्हारी स्मरण करे से होए पवित्र, दर्शन पवित्र होवे इथे की विचित्र। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि आपके दर्शन करूं। ऐसा कौन बोले? भट्टाचार्य बोले। भट्टाचार्य बोले बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि मैं जगन्नाथपुरी में आके आपके दर्शन करूं और भगवान जगन्नाथ जी मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिए, इसलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। मेरी इच्छा भी थी और जगन्नाथ भगवान ने मेरे पर कृपा भी कर लिया, तो मेरी इच्छा और आपकी कृपा के कारण मैं आपके, जगन्नाथ जी की कृपा के कारण मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं। जो आपको दर्शन पाता है वह सचमुच भाग्यशाली है। तुम्हारा दर्शन ये पाए से ही भाग्यवान। तो कोई भाग्यवान व्यक्ति है वही आपके दर्शन कर सकता है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान हो। क्योंकि जो कोई आपका स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है। इसलिए उनमें से कौन सा आश्चर्य है कि आपका दर्शन करने पे कोई पवित्र नहीं हो पाए। आपका स्मरण करने से पवित्र हो जाता है, तो आपका दर्शन से तो पवित्र होना ही है। ऐसा कौन हो सकता है कि आपके दर्शन करने से कोई पवित्र ना हो? जो आपके स्मरण से पवित्र हो जाता है उसको आपके तो देखने से और पवित्र होगा। स्मरण से मतलब से नाम जप करते हैं हम लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। येषां संस्मरणात् पुंसं सद्य शुद्धन्ति वे गृहा, किं पुनर्दर्शना स्पर्श पादशोचासनाधिभिः। तो कोट कर रहे हैं मतलब भागवतम से कोट है ना। बोले महापुरुषों का स्मरण करने के मात्र से सारा घर पवित्र हो जाता है। किनके? महापुरुषों के का स्मरण क्या करने से? आए नहीं घर में भी हो, घर में बैठ कर उनका स्मरण करने से क्या हो जाता है? क्या करना बैठ के? घर में बैठ क्या करने का है? वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिर्फ जीवा से बोलने का नहीं है, स्मरण भी करना। आप वैष्णव का स्मरण कर सकते हो, आप गुरु का स्मरण कर सकते हैं, महान वैष्णव का स्मरण कर सकते हैं, प्रभुपाद का स्मरण कर सकते हैं, गुरु परंपरा का स्मरण कर सकते हैं। जिस स्थान पर बैठोगे स्थान पवित्र हो जाएगा मात्र। ऐसा भागवत बोले ये शाम संस्मरणम, ये शाम संस्मरण पुंसाम सद्य शुद्धंति वे गृहा। तुरंत गृह शुद्ध हो जाता है। फिर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, उनके चरण कमलों का स्पर्श करने, उनका पाद प्रक्षालन करने से या उनका आसन देने के विषय में क्या कहा जाए। जब उनके चरणों को आप धोते हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और पाद प्रक्षालन करते हैं, तो उससे तो कितनी गुना आपको जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। आप कितना बड़ा विषय है ये। इस विषय में क्या कहें? अगर दर्शन मात्र से इतना कुछ हो सकता है, उनका पर्सनल टच से क्या होगा? नहीं, उनका आलिंगन करने से क्या होगा? एकदम कांप जाए। देखिए कोई महान भक्त अगर आलिंगन करता तो आपको रोना आ जाएगा, कांपना शुरू हो जाएगा। वैसे पापी को भी आलिंगन कर लिया है ना। तो इसे संतों का कृपा है। जल्दी किसी को नहीं करते, छूते हो। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कली काले धर्म
कलि काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। तो ये यहां से यहां बोला है। इस श्लोक कौन बोले हैं? हाँ, बोला चले बोले, वो बोले, हम बोलते रहे। कली काल धर्म कृष्ण, कली के काल में धर्म क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन है, एक ही धर्म कलयुग का। वो कौन सा है? नाम संकीर्तन। और कृष्ण शक्ति बिना, जिसके अंदर कृष्ण शक्ति नहीं है, वो किसी को परिवर्तित नहीं कर सकता। कृष्ण शक्ति होने से ही आप किसी को परिवर्तित कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कोई अगर नहीं, प्रोजी मेरा प्रीचिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हो रहा है, तो मतलब अभी शक्ति नहीं आया आपके अंदर में, है कि नहीं? और कोई शक्ति, कोई ये कि भगवान तुमको 4 बुद्धि ठोक देंगे तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारी 10 जीवा हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है। वो शक्ति क्या है? वो भक्ति शक्ति है। भक्त के अंदर जो हार्ट के अंदर शक्ति है, वो शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। क्या तो कोई सोच सकता है प्रभु जी अब तो मैंने बहुत भक्त बना दी, तो आ गया ना प्रभु जी हमारे अंदर भी, आ गया ना प्रभु जी। अब तो मैंने बहुत प्रचार कर दिया, मेरे कहने मात्र से ही, लेक्चर से ही लोग भक्त बन जाते हैं प्रभु जी। बस एक बार कैंप करवाता हूँ, माला पकड़ाता हूँ, एकदम जब करना शुरू कर देता है प्रभु जी, है तो फिर बंद हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा फिर। तो कहां से आ रहा है? एक करंट आ रहा है ऊपर से, ऊपर से आ रहा है, शक्ति है। इसे क्या बोला? कृष्ण शक्ति बिना। ये कृष्ण की शक्ति आई है तो जा भी सकती है, आई है तो जा भी सकती है। जो देता है वो ले भी सकता है। हरे कृष्णा। जैसे अर्जुन था, तो जब कृष्ण चले गए, भगवान बोले कि मेरी पटरानी है, इनको वापस ले जाओ आप, और महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में रखना है इनको। तो जब उनको रानी को लेके आ रहा था, कहां से? हाँ, द्वारका। तो रास्ते में उनको कुछ जंगली, मतलब जंगल के जो आदिवासी लोग मिलके उन्होंने उनको अटैक किया। अर्जुन के सामने सबको पकड़ के लेके जा रहा है, जो कुछ नहीं कर पा रहे। उसका गांडीव वही हाथ के हाथ में ही है, कुछ नहीं कर पा रहे। गांडीव हाथ में है, वही अर्जुन है, वही गांडीव है, वही घोड़ा है, वही सब कुछ है, लेकिन उठा भी नहीं पा रहा है, हाथ कांप रहे हैं, रो रहा है। तो प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि अर्जुन ने अगर युद्ध जीता था तो वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, भगवान ने शक्ति दिया उसको। तो उसको लग गया था मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा लगता। तो भगवान फिर हिला भी देते हैं बीच में कि तुम्हारे पास जो शक्ति आई है वो मेरे से आया है, थोड़ा नीचे आ जाओ प्रभु, मेरी शक्ति लेके आप चौड़ा हो रहे हो। शक्ति मैंने दिया और चौड़ा तू हो रहा है क्या? अपना तरह कुछ था ही नहीं। तो अर्जुन नहीं कर पाया था, तब उसको रोना आया। फिर उसने याद किया, फिर लगा कि हाँ भगवान आपकी शक्ति है। तो कृष्ण शक्ति, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा क्या करते थे? जाते थे भगवान के पास, जाके कृपा मांगते थे, बोलते थे, हे कृष्ण। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल देते थे, आई कैन किक माया द फेस। माया में कोई छू नहीं सकता है, लात मार के भगा दूंगा। तो लेक्चर खत्म हुआ, प्रभुपाद जी गए, डीटीज के सामने प्रणाम किया, ऊपर प्रार्थना करने लगे। प्रभु प्रार्थना करने लगे तो भक्त पूछे, प्रभु जी प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना की? तो प्रभुपाद बोले कि मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं कहीं माया में न चला जाऊं। प्रभुपाद जी बोले मैंने प्रार्थना की मैं माया में न चला जाऊं। वो भक्त कंफ्यूज, प्रभुपाद अभी तो व्यास आसन से उठे हो आप, आपने बोला कि मैं माया को लात मार सकता हूं।
और आप बोल रहे हो कि जो है मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मेरे को माया से बचाना। तो प्रभुपाद जी कैसे समझे? प्रभुपाद जी बोले मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। एवरी डे आई प्रे टू कृष्णा आई शुड नॉट फॉल इन माया, है ना? इसलिए मैं बोला मैं ये प्रार्थना करता हूं मैं गिर न जाऊं कहीं। तो माया का जो एक बार दिखाती है तो फिर तगड़े बार दिखाती है। और मार्कंड ऋषि को दिखाया था, वो चाहता था भगवान मैंने कभी आपकी माया नहीं देखी है। भगवान बोले छोड़ो क्या देखने का। अरे छोड़ो ये किस चक्कर में पड़ रहे हो? अरे नहीं भगवान सब कुछ देखा है, इतना लंबी उम्र है अभी मेरे पास में, कितने कल्प तक थोड़ा सा दिखा दीजिए। बोले मार्कंड ऋषि बोले छोड़ो ऐसे टेंशन मत, इस चक्कर में मत पड़ो आप। बोला नहीं मेरे को थोड़ा रियलाइज करना, एक्सपीरियंस लेना है। बोला ठीक है भैया तेरे को लेना एक्सपीरियंस ले ले, भागवत पे आता हूँ। तो वहां वो चले गए, भगवान निकल गए। तो जैसे आश्रम में गए तो उनको पता चला क्या होने वाला। एकदम उनके सामने सामने क्या हुआ, तगड़ा इल्यूजन क्रिएट हुआ। काले काले बादल और ये और इतनी बाप रे हरिकेन और तूफान आंधी सब कुछ हो गया और इतना पानी जा रहा है और पानी में गोते खा रहा, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर। पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम ऊपर घूम रहे हैं, कभी पाताल लोक तो कभी भूमि तो कभी कभी आकाश के ऊपर। उसकी हालत खराब हो गई। मार्कंड ऋषि ने थक गया, तोड़ दिया तूफान, ऐसे तोड़ तोड़ के वहां पहुंचा जाके कहा मायापुर में, हाँ गोद्रुम द्वीप में, वट वृक्ष नीचे गोद्रुम द्वीप के नीचे मिला। सुरभि गाय को देखा, उस पेड़ के नीचे सुरभि गाय थी। तो जगन्नाथ पहुंचा, जाकर मायापुर पहुंचा, देखा जाके कि मायापुर कभी तबाह नहीं होता, विनष्ट नहीं होता। जगन्नाथपुरी मायापुर धाम और वृंदावन तो टॉस्ट होता हुआ 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 घिरते घिरते वहां जाके पहुंचा। तो सुरभि गाय को देखा, उसका नाम उसका गोद्रुम द्वीप है। तो गैया माता को बोला मैंने बहुत भूखा हूं, कुछ तो करो मेरे को, मैं बहुत तड़प गया। तो गैया माता को दूध पिलाया, तब उसको समझ आया। तब उसने देखा कि जब शाम मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अरे भगवान, अरे आपकी माया दिखा दी आपने मेरे को, अभी आप आगे से मत दिखाना, बहुत बहुत देख लिए। नारद मुनि भी एक बार देखे, नारद मुनि को भी दिखाया भगवान से मांगने के। नारद मुनि बोले कि प्रभु थोड़ा दे दीजिए, अच्छा एकदम मॉडल बना दीजिए। अब सिखा सुखा रखे हुए महीना बजा तो बहुत समय हो गया, थोड़ा शादी करना है। थोड़ा लगा दीजिए ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ा मेकअप करवा दीजिए प्रभु। हाँ गए वो तो नारद मुनि छोड़ो, नारद मुनि क्या है ऐसे करने का, कथा दे। तो बोले नहीं भगवान आप मेरी सेवा किया है, हम भी थोड़ा अभी शादी करना चाहते हैं। भगवान बोले कि देखो तू घूमता फिरता अच्छा लगता है, मत कीजिए। बोले आप जीना नहीं चाहते हो आप? बोले ठीक है तो आप जाइए। तो एक स्वयंवर में चले गए, वहां होने वाला से शादी। एक बहुत सुंदर युवती जो है वो लेके बैठी हुई है वरमाला। तो नारद मुनि जब गए तो जाके वहां भी ऑफिस से हाथ में बैठ के मेरे को पहनाएगी आके। तो जैसे नारद मुनि बैठे सारी सभा में लोग हंस रहे थे उसको, है कि नहीं? तो पहले तो देखा बहुत स्मार्ट आदमी आ गए इसलिए लोग हंस रहे हैं, वाह क्या स्मार्ट आ गए। लेकिन लोग कनिंग स्माइल पास कर रहे थे, लोग कनिंग स्माइल पास कर रहे थे। तो जब वो युवती गई वरमाला पहनाने के लिए, देखा अरे उसको छोड़ के चलेगी। तब उसको अरे तब समझ आया उसको मेरे को वरमाला पहनाया नहीं है, तो हुआ क्या है। तो देखते हैं, निकालते हैं रुमाल, निकालते हैं कंघी, निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक तो है, सब तो बढ़िया तो है भैया, हुआ क्या। विष्णु से मांग के सबसे सुंदर मैं, विष्णु मेरा क्यों नहीं देंगे। तो बाद में कोई आईने में देखा आईना दे दिया, देखा तो बंदर का मुंह दे दिया भगवान ने उसको, भगवान के बंदर का मुंह दिया। और को बड़ा गुस्सा आया, अरे अच्छा नहीं देना था तो कम से कम मेरे पहले वाला रहने देते, हो सकता है उससे बात बन जाती।
बहुत चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। उस समय श्राप दे दिया, नारद मुनि श्राप दे दिए भगवान विष्णु को कि जिस प्रकार से मैं स्त्री की लिए तड़प रहा हूं, कदी करने के लिए तड़प रहा हूं, आप भी तड़पोगे। स्त्री के विरह में आप भी तड़पोगे भगवान, तुम भी तड़पोगे भगवान। तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया भैया। इसलिए भगवान श्री राम जी को 14 साल के लिए सीता से दूर रहना पड़ा। दैट इज नारद मुनि क्या शाप था। भगवान शाप दे दिया भगवान को, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान बोले ठीक है, भक्तों का प्रेम है ये। अरे भक्त शाप देते भगवान। भगवान ने समझाया उसको, देखिए मैंने आपके ऊपर बहुत कृपा, मैंने आपका भले के लिए किया जो भी किया। मैं नहीं चाहता तुम संसार में फंस जाओ, मैं नहीं चाहता तुम आप नीचे हो जाओ। आप इतने महान संत हैं, आप इतने महान चीज, हम क्यों इस चीज में बनना चाहते थे, तो मैंने जानबूझ के आपके साथ ऐसा किया है। भगवान ने जब समझाया उसको, जो स्पिरिचुअल एंगल दिया, तब समझ आ गया उसको। तो बाद बड़ा गिलानी हुई उसको कि माया का जब प्रभाव दिमाग में आता है तो उसको लगता है कि यही सत्य है। लेकिन जब स्पिरिचुअल एंगल आता है, स्पिरिचुअल चीज को देखते हैं, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है तो व्यक्ति को सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं अपनी बुद्धि से यही सत्य है, ये 100% सही है। लेकिन भगवान जानते हैं, वैष्णव जानते हैं सही नहीं है इसके लिए, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, अटक जाएगा। उसी के लिए कहानी है। इतना बड़ा विद्वान पंडित भक्त है बल्लभ भट्टाचार्य, लेकिन थोड़ा सा अंदर है उसको अपनी विद्वता का बहुत बड़ा घमंड है उसको। अब भगवान उसको तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपनी ईगो को बढ़ा के उसको सीधा कर दूंगा उसको, ये भाव नहीं है। भाव ये है कि अटक गया है वहां, इसकी जरा आगे नहीं जा पा रहा है भक्ति में। वो भी कंपैशन है महाप्रभु का कि जिसके लिए इसको बड़ा इतना बड़ा आचार्य है, ही अटक जाएगा संसार, इसको लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कट इट डाउन, ये भाव। तो नारद मुनि बहुत रोए बाद में कि मैंने भगवान को शाप दे दिया। हालांकि भगवान चाहे तो कुछ नहीं है, भगवान के लिए क्या ही है बात, थोड़ा ना भगवान शाप के अंडर में आते हैं, नहीं। लेकिन भक्तों का मान रखने के लिए शाप भी ले लेते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और भक्त किसी को शाप देते हैं तो ही भगवान को टेंशन हो जाती है। भगवान शाप दे तो भगवान को प्रॉब्लम, भगवान को शाप दे तो भगवान को प्रॉब्लम। ये भक्त का लीला है। तो उसी प्रकार से क्या बताया जा रहा है यहाँ कि कलयुग के मूलभूत धार्मिक प्रणाली कृष्ण पवित्र नाम का कीर्तन करके कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त किए बिना संकीर्तन दोलन नहीं हो सकता है। ये बताया जा रहा था कि जिसके पास कृष्ण शक्ति है वही कर सकता है, और जो हमारे पास शक्ति आती है वो भगवान से आती है। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ऐसा था नहीं। 20 साल 10 साल पहले थोड़ा मैं ऐसा था कोई प्रभु। ये कहां से आया? एक गुरु से आया, ये भगवान से आता है। हाँ? आपने कृष्ण भावना मंदिर आंदोलन की प्रसारित किया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि आप कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त हैं, इसलिए इसमें कोई संदेश नहीं है। आपने सारे जगत में कृष्ण नाम का उजागर किया है। जो भी आपको देखता है वे तुरंत कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाता है, आपके देखने मात्र से। तो चैतन्य महाप्रभु बताया एक बार कि जिसको देखने से ही, जो किसी को देखने, उत्तम अधिकारी कौन है? बोला जिसको देखने मात्र से ही लोग जप कर शुरू कर दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखने मात्र से, बोलना नहीं पड़ेगा उसको, देखने मात्र से। और कृष्ण द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण प्रेम उजागर नहीं कर सकता है। मतलब कृष्ण प्रेम कृष्ण की कृपा से ही मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। क्योंकि कृष्ण की परमानंद प्रेम में एकमात्र दाता है। यह सारे प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। सारे शास्त्र ही बोलते हैं कि जब तक कृष्ण रिलीज नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। प्रेम कृष्ण ही देंगे, वो कोई नहीं दे सकता। नहीं, जिसकी चीज है वही देगा।
मुझे अलाउ करेगा? संतु अवतार बहव पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्र कृष्ण दान्या को वा लता स्वपी प्रेम धो भव। भगवान के कई सर्व मंगलकारी अवतार हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। कहने कृष्ण के बहुत सारे अवतार हुए हैं, वो कुछ काम के लिए आए, कुछ टेम्पररी करने एक्टिविटी करने के लिए आए। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कौन आए? चले गए। मत्स्य अवतार आया, शास्त्रों को बोल बचा के चले गए। बुद्ध भगवान आए, चले गए। मकर के अपना जितने भी सारे अवतार चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु राम और कृष्ण रहे यहाँ आके, और उन्होंने भक्ति दिया, भक्तों के साथ में रहे और रहे ही। बाकी आए, अपना काम किए, चले गए। तो ये बता अवतार भी नहीं दे पाए, कृष्ण अवतार भी कृष्ण प्रेम नहीं दे पाए। आप सुनो बात, हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को मारा। हिरण्याक्ष को कौन मारा? अवतार, एक प्रेम नहीं मिला। हिरण्यकशिपु को मारा नरसिंह भगवान, प्रेम नहीं मिला। अगले जन्म में क्या बन के आए दोनों? ये क्या बन के आए? शिशुपाल और दंत वक्र। शिशुपाल को मार गया, नहीं प्रेम मिला। दंत वक्र नहीं मिला। अगले किस में आए? रामचंद्र ने मारा, रावण और कुंभकर्ण, तो भी नहीं मिला। वही लोग तीनों। लेकिन जब कृष्ण ने किया, जब कृष्ण ने मारा इनको, किसको मारा? शिशुपाल और दंत वक्र जब मारा, तब उनको मिला। शिशुपाल भगवान के अंदर चला गया। तो कृष्ण ही मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति तो प्रदान कोई भी कर देगा, लेकिन प्रेम प्रदान हर नहीं कर सकता। कोई सारे अवतार नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्या है? सब अवतार जो सार शिरोमणि केवल आनंद, तो चैतन्य महाप्रभु जी है ना। प्रभु कहे सुनो भट्ट महामती, सुनो महाप्रभु कहे सुनो भट्ट महामती, मायावादी सन्यासामी ना जानी कृष्ण भक्ति। महाप्रभु बोले कि सुनो भट्टाचार्य, आमी मायावादी सन्यासी, मैं सन्यास मायावाद से लिया है, भक्ति আমি জানি না, না জানি কৃষ্ণ ভক্তি, আমি কৃষ্ণ ভক্তি জানি না, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী হবে, তুমি কৃষ্ণ ভক্ত হবে, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি হবে না, অল্প ভক্তি হবে না, কিছু ভক্তি হবে না, লব মাত্র কিছু ভক্তি হবে না। अद्वैत आचार्य गोसाई, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तार संगे आमा मन हैला निरमल। ये ना बाबा, बूढ़ा बाबा दाढ़ी वाला, इसको ही अद्वैत आचार्य है। तो भक्ति जो मेरे को मैं करता हूँ, मेरा इससे रहने से मेरा मन शुद्ध हो जाता है। मैं तो ऐसे पागल जैसे संन्यास ले लिया था, वही मायावादी से ले लिया था, है कि? लेकिन मायावादी से लिया नहीं महाप्रभु, हाँ क्या दे दिया, सो कान में दे लिया पहले से, संन्यास देकर बल में ले लिया। तो क्यों लिया? वैष्णव से क्यों नहीं लिया? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि उस समय सन्यासी मतलब शंकराचार्य फॉर्म, लाल कपड़ा मतलब सन्यासी मतलब इतना बोल पड़ा था, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग अभी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, कोई मायावादी है भक्त, उस समय इतना बोल बड़ा शंकराचार्य का, इतना बोल बड़ा था कि सन्यासी मतलब शंकराचार्य। तो महाप्रभु क्या करना था? टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग महाप्रभु चेंज किए, और कोई कारण नहीं था।
इनकी संप्रदाय से ले लेता हूं तो एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे को, और इनको बाद में चेंज करो। जैसे आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी यूज करते हो, फिर टेक्नोलॉजी से क्या करते हो, प्रचार करते हो। जस्ट टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस अकॉर्डिंगली महाप्रभु लिए, वो भी लिए नहीं, उनके कान में डाल दिया। क्योंकि एक ब्राह्मण ने सपना दिया है, वो बोला ये मंत्र है तो मैं तुम्हारे कान में डाल रहा हूं, ये देखो जरा, यही मंत्र, हाँ ये मंत्र है, दे दिया उनको। केशव कश्मीर, सॉरी क्या नाम उसका, केशव भारती। तो बोला मेरा फिर भी मेरा मन शुद्ध हो गया है, मैंने अद्वैताचार्य की संगति की थी जो साक्षात भगवान है। अद्वैताचार्य से मेरा मन शुद्ध हुआ है, और आप भी इनसे अपना मन शुद्ध करवा लीजिए। आप कुछ और करने के लिए आए यहाँ, आप सबका मन शुद्ध करने के लिए आए यहाँ, लेकिन मैंने इनसे शुद्ध करवाया है। समझ गए? आगे देखिए, सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्तेरे नाही यार समा, अतएव द्वैताचार्य तारणा। यहाँ कृपा ते, कोई और स्क्रॉल कर दे प्रभु, दो काम कैसे कर पाओगे आप? आपके 4 हाथ नहीं है प्रभु, आप यही मानिए कि मैं जीव हूं, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाओगे। यहाँ कृपा ते माला छया है कृष्ण भक्त, कहिते पारे तार वैष्णवत शक्ति, नित्यानंद अवधूत साक्षित ईश्वर, भावो न मध्य मत कृष्ण प्रेमे सागर, षड दर्शन वृता भट्टाचार्य सर्वभौम, षड दर्शन जगत गुरु भगवत उत्तम, तेहा देखाइला मोरे भक्ति योग पार, तार प्रसादे जानीनु कृष्ण भक्ति योग सार, रामानंद राय कृष्ण रसे रे निधान, ते ही जानैला कृष्ण स्वयं भगवान, ताते प्रेमा भक्ति पुरुष पार्थ शिरोमणि, राग मार्गे प्रेमा भक्ति सर्वाधिक जानी, दास्य साख्य वात्सल्य आरे ये श्रृंगार, दास सखा गुरु कांत आश्रय, ज्ञानेर ज्ञान युक्त केवल भाव, ऐश्वर्य जाने न पाई ब्रजेंद्र कुमार। तो महाप्रभु सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैठे हुए, बोलो ये अद्वैताचार्य हैं, इनके साथ मेरे रहने से मेरा मन शुद्ध हो जाता है। और अगर आपको और ये स्वयं भगवान है, और ये तो इनसे रहने से मेरा मन शुद्ध हो जाता है, और ये साक्षात भगवान है, और समस्त प्रमाणिक शास्त्र ज्ञान इनके पास में, और कृष्ण भक्त के आदित्य हैं ये, इसलिए ये क्या है, आचार्य कहलाते हैं अपने आचरण से। आचार्य, अद्वैत और आचार्य। और वे इतने महान पुरुष हैं कि अपनी कृपा से मांसाहारी मलेशियों तक को कृष्ण की भक्ति दिला देते हैं। ये बाबा बैठा यहाँ, ये अपनी शक्ति से मलेश यावनों क्या कर देते हैं, कृष्ण भक्ति दे देते हैं। इसलिए इसकी वैष्णवता की शक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है। और अब महाप्रभु चले किसके पास में, ये नित्यानंद प्रभु बैठे इधर,
नित्यानंद प्रभु अवधूत ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे प्रेम आवेश के उन्माद हैं और सदैव उन्मत्त रहते हैं। निस्संदेह वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। कृष्ण प्रेम के सागर कौन है? नित्यानंद प्रभु। एक पाइप निकाल लीजिए बीच में, पाइप नहीं निकलेगा, नदी निकलेगी यहां से। सागर से क्या निकलता है? पाइप लगा के निकालते नहीं निकलेगा, नदी निकले, कृष्ण प्रेम की नदी। बाबा पी लो, कितना पिएगा? कथा। और ये सरव भट्टाचार्य, ये देखो सरव भट्टाचार्य के स्वदर्शनिक मतों के पूर्ण ज्ञाता है। 6 टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, कल ये चीजें हैं वो इनको सब पता है। इसलिए वे दर्शन के 6 मार्गों के सिखाने के जगत गुरु हैं। पतंजलि, योग, शिष्ट, ये सब इनके आचार्य हैं। हाँ? और पहले मायावादी थे, अब भक्त बन गए। अब सेम फिलॉसफी भगवान की सेवा में यूज करता है। बोलो हरे कृष्णा। ये भक्तों के सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ ये है, सदगुरु कौन बैठे हैं? सरव भट्टाचार्य। उसका उद्धार किया था महाप्रभु, पहले करके आएंगे। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। सरव भट्टाचार्य से मुझे भक्ति की सीमा दिखलाई। एकमात्र उनकी कृपा से मैं ये समझ सका कि कृष्ण की भक्ति ही समस्त योग का सार है। हालांकि महाप्रभु सिखाए उसको, लेकिन महाप्रभु बोल रहे कि इसने सिखाया। मतलब वो भला बेटा को बोल रहे हैं कि तुम ये सब बड़े बड़े महान भक्त बैठे हैं, ये आप इनको सिखाने के लिए आए हो। मूर्ख, सिखाने के लिए मत आइए, सीखिए। मैं भी इनसे सीखता हूं। और महाप्रभु बोलेंगे सीधा, मैं बोलता हूँ कि तुम इनसे सीखो, तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु बोले मैं भी इनसे सीखता हूँ। सरव भट्टाचार्य सीखता हूँ, रामानंद राय सीखता हूँ, ये अद्वैताचार्य सीखता हूँ, पूरी सभा बैठे मैं इनसे सीखता हूँ। आगे सरव भट्टाचार्य ने मुझे भक्ति की सीमा सिखाई, ये हो गया। श्री रामानंद राय कृष्ण भक्ति के दिव्य रस की आखिरी ज्ञाता है। जो दिव्य भक्ति, जो प्रेम और रस है कृष्ण प्रति, जो उन्नत उज्जवल रस की जो बात किया हम लोगों ने, उसके ज्ञाता, उसका एसेंस, उसके मतलब डीप स्टडी नहीं, उन्होंने रियलाइज किया रामानंद राय। भक्ति रस पर ध्यान करने, रस के आचार्य कौन है? ये रामानंद राय हैं। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये भी मेरे को यही बोले, कृष्ण पूर्ण भगवान है। और मैं गया था साउथ इंडिया में, भागता भागता ऐसे पागलों की तरह मैं चला गया था। रामानंद राय मेरे को मिल गया, मेरे को बहुत सिखाया इसे। रामानंद राय स्वयं कृष्ण है और मैं अर्जुन है। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा भक्ति रस के बारे में। ये बाबा बहुत उत्तम बाबा है। ताते प्रेमा भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि, राग मार्ग प्रेमा भक्ति सर्वाधिक जानी। रामानंद राय की कृष्ण की कृपा से मैं समझ पाया कि कृष्ण प्रेम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और कृष्ण का रागानुगा प्रेम सर्वोच्च पूर्णता है। कि कृष्ण प्रेम ही सबसे बड़ी टॉप मोस्ट चीज है संसार के अंदर, और वो प्रेम प्राप्त किया जा सकता है राग मार्ग भक्ति से। राग मार्ग भक्ति लोके करिने प्रचार। प्रभुपाद जी बोलते हैं पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य। सामान्यतः लोग बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हो गया पुरुषार्थ। और पंच पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि 4 पुरुषार्थ के ऊपर है भगवत प्रेम। ये क्यों नहीं है? कि धर्म को क्या करते हैं लोग? यूज करते हैं अर्थ कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए धर्म यूज करते हैं, और फिर उससे इच्छा पूरी, काम पूरा होता है। और फिर जब सब खत्म हो जाता है, मतलब मोक्ष की तैयारी कर लो। तो मोक्ष की बड़ी चीज नहीं है। मेन क्या है? पंच पुरुषार्थ। वो क्या है? भगवत प्रेम। तो ये इसके इंचार्ज कौन है? इनके HOD कौन है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट रामानंद राय। ये परम पुरुषार्थ या पुरुषार्थ शिरोमणि कहलाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा साधन द्वारा की जाती है कि तू भक्ति की सर्वोच्च पूर्णता भगवान का रागानुगा सफलता सफूर्ति प्रेम है। दास, मित्र, गुरुजन तथा प्रेमिका, ये दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगारों के रस आश्रय हैं। सारे रस इनके पास में हैं। और अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, जब आपकी अनर्थ स्थिति खत्म हो जाएगी, जब आपकी निष्ठा आ जाएगी,
तो उस समय आपको इनके पास जाना पड़ेगा, तो नीचे आ जाओगे। तो भक्ति में आगे जाएंगे ना, नीचे आ जाएंगे। जब इंद्रियां वश में हो जाएगी, मन में वश हो जाएगा, आप बिल्कुल सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, आपका मन साफ हो जाएगा। और साफ मन में क्या डालना है, अभी तो साफ ही हो रहा है, उससे बाद में क्या करना है, उससे बाद रस आएगा। और रस किसके पास मिलेगा आपको? रामानंद राय पास में आए। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भावार, ऐश्वर्य जाने ना पहला भजेंद्र कुमार। भाव के दो प्रकार होते हैं, बहुत गहरा चीजें हैं ये। चैतन्य प्रभुपाद बोले पीएचडी है। भाव के दो प्रकार होते हैं। भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान से युक्त भाव ऐश्वर्य ज्ञान कहलाता है। मतलब ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण का देख के भाव आ गया, ये कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये क्या है, ये सर्व पालक हैं, सर्वशक्तिमान है ना, और क्या क्या बोलते हैं हम, परमात्मा है, पालनहार है, करता है, धरता है, सब कुछ है, इसलिए तुमको प्रणाम। तो आता है प्रेम, आ जाता है देख के। बता रहे एक ये है ऐश्वर्य युक्त, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति देख के, ये प्रेम है। दूसरा क्या बोलते हैं? और शुद्ध निष्कलुष भाव केवल कहलाता है। महाराज नंद के पुत्र कृष्ण में ऐश्वर्य मात्र के ज्ञान से उनके चरणों की शरण ग्रहण नहीं की जा सकती है। ऐश्वर्य से आप प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते हो आप। इसकी उदाहरण कौन है? महालक्ष्मी जी। वांडर वन में लक्ष्मी, कौन से वन में? बेलवन। बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं वहां भगवान की लीला में एंटर करने के लिए। रास लीला में एंटर करना चाहती हूँ कि एंट्री नहीं है। बोला क्यों एंट्री नहीं है? बोला गोबर लगाओ पहले, ये चमकता हुआ लहंगा छोड़ो पहले बाहर, ये चमकता हुआ लहंगा यहाँ चलेगा नहीं, हम ब्रज रज में घूमना पड़ेगा, तो मिट्टी लगाओ, रज लगाओ, इधर इसका पाउडर लगाओ, रज का पाउडर लगाओ। क्या खैर वो तो बहुत उच्च कोटि की है। लक्ष्मी को छोटी मोटी पर्सनैलिटी ना विष्णु की। तो चैतन्य महाप्रभु मजाक करते हैं जब जाते हैं वेंकट मठ से, जब साउथ में नहीं होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना, तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा ये बताओ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोला विष्णु नारायण और लक्ष्मी नारायण। तो बोला फिर ये बताओ कि लक्ष्मी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है विष्णु से? बोला प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो तो बेलवन में जाके तपस्या करती है कृष्ण के साथ डांस करने के लिए। तो वेंकट बोले प्रभु ये टॉपिक बहुत उच्च कोटि के हैं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है इसमें, तो मेरे से मत पूछिए, मैं साधारण जीव आदमी हूं, मेरे से मत पूछिए। महाप्रभु मजाक करते हैं ऐसा क्यों कि आपकी लक्ष्मी कृष्ण के पीछे क्यों भागती है? गोपियां तो कभी नहीं भागती है विष्णु के पीछे। वो तो गई थी, वो तो प्रणाम कर लिए, हे विष्णु महाराज आपका प्रणाम, हमारे कृष्ण को देखा है। कहा? पेटा गांव, वहां बोले प्रणाम किया, आपने हमारे कृष्ण को देखा है? वो तो ऐसा नहीं होता। मैंने बोला मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, मैं शूद्र जीव हूं, कम बुद्धि वाला हूं, ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहे, कुछ और पूछ लो। तो महाप्रभु पूछते, तो जो व्रज की भक्ति है, जो वृंदावन की भक्ति है, वो कौन सी भक्ति है? वो प्रेम भक्ति। उसमें ऐश्वर्य नहीं है, उसमें ऐश्वर्य नहीं है, उसमें क्या है? माधुर्य है। क्या है? माधुर्य है। कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्या? काक के बाग को क्या कहिए, काक के भाग को क्या कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काक के भाग को रे सखी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और कृष्ण के हाथ से रोटी मैया ने दिया, रोटी दिया, माखन दिया है, वो कौवा चुरा के ले गया।
ओ कृष्ण मचल गया, मैं रोटी लेके आऊंगा अपनी, मैं रोटी लेके आऊंगा। साला कहाँ लेके चला गया, चल से मेरा रोटी वापस कर, रोटी वापस कर मेरी, कहाँ चला गया, अरे मचल गया, ला के वापस कर, मेरा रोटी उठा के ले गया। तो काक के भाग्य देखो आप, कृष्ण हाथ से ले गया। क्या छछिया बर छाछ पे नाच नचायो, ये ब्रज है। वो नहीं मानते कृष्ण को भगवान, भगवान भगवान अगर चल साला युद्ध कर, कुश्ती कर मेरे से। मधु मंगल बोल देगा, बलराम जी बोल देगा, तो कृष्ण बोले चल चला, देखते हो तेरे में कितना, तेरी मम्मी ने कितना मक्खन खिलाया, मैंने कितना मिलाया, चल। तो कृष्ण हार जाते हैं, चल घोड़ा बन अभी, क्या ये भगवान आई, चल क्या घोड़ा बन अभी, तो भगवान घोड़ा बनते, तू बैठ भैया ऊपर जा, चल बैठ, कृष्ण भगवान बनते। ये माधुर्य है, वो नहीं मानते, भगवत को नहीं मानते। यशोदा मैया दूध पिलाती है उनको, ये व्रज लगी है प्रभु, उसमें किसी की एंट्री नहीं है, किसकी एंट्री है, हाँ? वो ये साधना भक्ति से नहीं होगा, ये साधना भक्ति से, लेकिन साधना भक्ति स्टेज है। वही बता रहे हैं कि इसके आचार्य कौन है, रामानंद राय। तो साधना भक्ति अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रामानंद राय की शरण लेना पड़ेगा, तो आप वो बैठाए कैसे करना है इसको आगे। तो गुरु भी चेंज होते हैं, देखो जैसे अपना देखते हैं, हम पढ़ते हैं उसमें वृद्ध भागवतामृत में, तो गोप कुमार को अलग अलग स्टेज पे जाके अलग अलग लोग बताए, यहां से निकाले उसके गुरु जी, वो स्वयं भगवान बन के आए थे। जब भगवान शिव जी के पास होते, शिव जी गुरु बने, बोला यहाँ तो मन नहीं कम, आप ऊपर जाओ, साकेत में जाओ। वहां हनुमान गाइड किए उनको, हनुमान के बाद में नारद मुनि गाइड किए कि यहाँ से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा, वैकुंठ चले जाओ। वैकुंठ में जाकर मथुरा तक जाके नारद मुनि तक बताए कैसे यहाँ पहुंचना है, और वैकुंठ से मथुरा से आगे जाना है गोलोक में। तो नारद मुनि बोले मैं बस उद्धव जी को पकड़ो। उद्धव जी गए, ये आपको लेके जाएंगे कैसे का, तो उद्धव जी के शरणागति दे दिया, किसको, गोप कुमार को। उद्धव जी बोलता है कि व्रज क्या है, कैसे जाना है, क्या है वहां, कैसे है। हर व्यक्ति प्रेम कृष्ण से करता है, कृष्ण झगड़ा करते हैं लोग कृष्ण से वहां। और भगवान बोलते हैं व्रजवासियों की जो गाली है वो मेरे को सारे शास्त्रों का जो सार है उससे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप वेदों की स्तुति करोगे, कितना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन ब्रजवासी कुछ बोलेगा हट साला, भगवान मानते, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों, उसके अंदर क्या है, प्रेम है। लेकिन हम नहीं सोच सकते हमारे अंदर प्रेम है। ये बताया जा रहा है कि दास्य मित्र गुरुजन और प्रेम का ये दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार रसों के आश्रय हैं। भाव के दो प्रकार होते हैं, एक ऐश्वर्य युक्त, एक माधुर्य युक्त। तो ये माधुर्य है। तो महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के आश्चर्य मात्र हैं, ज्ञान से उनके चरण कमल के ज्ञान से नहीं दे सकते। और क्योंकि विदुर अपना उद्धव जी ज्ञान लेके समझाने गए थे, वो वहां बोले कि परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। गोपी बोले तू पागल है उद्धव, बोला मन को लगाओ कृष्ण में ध्यान करो। गोपी बोले तू पागल है, तू कहां से आया ज्ञान देने के लिए आपको, एक ही मन था, वो तो चला गया विजेंद्र नंदन के पास में, मन तो एक ही था, वो चला गया मथुरा, विजेंद्र नंदन के साथ चला गया, और कितने मन लेके आऊं, पागल है कि तू। भगवान ब्रह्म ब्रह्म लगा रखा है, पैट हमको परम ब्रह्म चाहिए, हमको कृष्ण साक्षात चाहिए। ये फिलॉसफी मत सुनाइए हमको। वो बता रहे थे, दूर समझ नहीं क्या बोलूं के सामने में। तो सिखाने के लिए गए थे, सीख क्या है, ग्रेजुएशन हो चुका था, पीएचडी नहीं हुआ था उनका। तो पीएचडी इन प्रेम कहां से होता है, वो सिर्फ गोलोक वृंदावन धाम से होता है। हरे कृष्णा आगे श्लोक भी हम बताते हैं, आएगा आगे, देखिए आएगा वो श्लोक आगे थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए, माता यशोदा के पुत्र पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे। तो कौन कर सकता है, जिसके हृदय में राग पैदा हुआ है। किंतु जो लोग मानसिक चिंतक ज्ञानी हैं, जो कठोर तपस्या द्वारा
आत्म साक्षात करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो जो शरीर को आत्मा ही मानते हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ है। आत्मभूत शब्द कहे परिषद गण, ऐश्वर्य ज्ञान लक्ष्मी ना पाई लवरेंद्र नंदन। आ गया बोला, बोलिए। आत्मभूत शब्द कहे परिषद गण, ऐश्वर्य ज्ञान लक्ष्मी ना पाई लवरेंद्र नंदन। आत्मभूत शब्द का अर्थ निजी संगी है। भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान द्वारा लक्ष्मी जी नंद महाराज के पुत्र की शरण प्राप्त नहीं कर पाई। लक्ष्मी जी को कृष्ण के ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान है, किंतु ऐसा ज्ञान से वे कृष्ण की सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकती है, किंतु वृंदावन के भक्तों को कृष्ण का वास्तविक सानिध्य है। देखिए लक्ष्मी के लिए इतना दूर है। हम कौन से खेत की मूली है भैया, है? हम कौन से खेत की मूली है? देखिए इसलिए बोला कि क्या है, अनार्पित चरित्र चिराग करुणया अवतीर्ण कलो, समर्पित उन्नत उज्जवल रसम, वो देने के लिए महाप्रभु आया। जो जैसे मैंने क्या बोला, कुत्ते को है खीर मिलती, कुत्ते को खाने के लिए कभी ना मिलता। हम लोग उस तरह के लोग हैं, उनको ये मिली है, अब मिल गया, चाट नहीं रहा, खा नहीं रहा, बाकी मेरे को मल खाना, कुत्ता को खा नहीं पाएगा, तो मल खाना है उसको। उसी प्रकार संसार का मल खाना है हमको, संसार में रह के पूजा प्रतिष्ठा लाभ ये करने के लिए ये चाहिए हमको। भगवान दे रहे हैं, प्रेम देने के लिए आए हैं। और कृष्ण प्रेम आप हम सब लोग ये ह्यूमन बॉडी में ही प्राप्त कर सकते हैं। जिस ह्यूमन बॉडी में कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, उसका जीवन क्या है, एकदम घटिया है। बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, और ये भक्ति जो है ये सोने की हल के बराबर है। सोने की हल के बराबर क्या है, भक्ति है। गंगा जी का पानी से सिंचाई किया जा रहा है, लेकिन लगा क्या रहा है, जहर। बीज क्या रहा है, समझ बात को, समझाया ना जी, क्या समझाया? सोने की हल से जोत रहा है खेत को, पानी है गंगा जी का, बोझ क्या रहा है, जहर। ये महाविष्णु महाराज बता रहे थे एक बार, तो भक्त बोले महाराज ये जहर समझ नहीं आया, जहर क्यों बोल रहे हैं? महाराज बोले प्याज। महाराज बोले प्याज, ऐसा सोच लीजिए आप, जहर का तंबाकू नहीं लोग पीसते हैं। मतलब मनुष्य जीवन के अंदर जो आप प्राप्त कर सकते थे, उनको सोने से हल मिला है, और गंगा जी का पानी है, अमृत है, मन के भक्तों का संग है, राधा दामोदर जी है, गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, लेकिन फिर भी किसमें घुसा है, उसको मल खाना, उसको चूड़ी खाना। संसार के विषय चीजों वो प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत दुर्लभ है इसको चखने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के भक्त इसको चाट रहे हैं, चाखते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यही पंच तत्व मिली पृथ्वी त्याचिया, पूर्व प्रेम भंडार मुद्रा उखाड़िया, पंच लूटे प्रेम करे आस्वादन, जत जत प्रिय तृष्णा बड़े अनुसन। जितना पीते जा रहे हैं उतनी तृष्णा और बढ़, कम नहीं होगा ही कि मेरी प्रभु जी आज मैंने 2 घंटे कीर्तन कर लिया, मेरी 16 माला हो गई, माला का है टांग दो इधर, हो गया प्रभु जी, आगे कोटा हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब कल सुबह पकड़ेंगे माला। कुछ लोगों की माला हमारे ऑफिस में पड़ी रहती है, मैं पूरा दिन देखता हूं, आया ही नहीं। तो कुछ लोग तो मैं माला देखता हूं बाथरूम के बाहर टंगी होती है, पूरी माला बाथरूम के बाहर टंगी है, उसको पता ही नहीं है। उसे पैसा पड़ा 500 का नोट, एक हरे कृष्णा कार्ड भी है इसके अंदर में, उसे माला ही नहीं, पता ही नहीं उसको। अगले दिन ढूंढेगा, माला का। हाँ, वो माला माल उछला, आज का मैं माला माल हो गया, बस खत्म हो गया बस। तो वो टेस्ट जब नहीं होगा तो फिर कैसे होगा प्रभु? हाँ, बोलिए हरे कृष्णा। मैं कल मानसर में लेक्चर दे रहा था। मानसर लेक्चर देने के बाद एक कपल मेरे साथ बैठे हुए हैं,
उनकी बेटी साथ में बैठी हुई है, बेटी साथ में बैठी हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ उनको, बात करते 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 उनके मैं बोल रहा हूँ कि तो कृष्ण, हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, वो बोल रही है, दिमाग कहीं और था उसका ही। तो मैं सडनली जैसे बात ही कर रहा था, तो मुझे बोली यस यस पापा। क्या हो गया इसको? बोली इंडिया जीत गया। बोले इंडिया जीत गया, बोला इंडिया जीत गया, ट्रॉफी जीत गया, आज चैंपियन हो गया, प्रभु जी हरी बोल, कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला मैं क्या सुना रहा, तू क्या बोल रही है इसको? तो बाद में पटाखे फूटने शुरू हो गए। बोला देखो पटाखे फूट रहे हैं प्रभु जी, पटाखे फूट रहे हैं। मैंने बोला मैंने गलत पटाखा फोड़ दिया। आप सुने बात को, मतलब मेरे से बात कर रही है वो, लेकिन साथ साथ में स्कोर देख रही है, साथ ऐसे बैठी देखिए कितना हुआ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सडनली चलाई वो, जीत गया इंडिया। मैं क्या जीत गया भैया, मैं तो हार गया। क्या जिता दिया? बड़ी खुश होगी। तो आपस में गले, ठीक है ठीक है, मतलब हाँ मेरी बात समझ रहे हो, मैं कुछ और बात कर, लेकिन दिमाग कहीं उसका और था, मगर जो क्रिकेट में था, मैच में था। इट्स ओके, खबर रखनी चाहिए थोड़ा बता, लेकिन इतना गुस्से न कि भैया यही उसके लिए वही प्रेम है। तो मतलब तुमको क्या मिलने वाला, तुमको क्या देगा रोहित शर्मा विराट कोहली? देगा तो कुछ नहीं प्रभु, खुशी बांट लेते हैं। मतलब हार गए तो फिर दुख भी बांटिए। तो फ्लक्चुएशन होती है। तो बाद में बोले प्रभु जी वो पीछे पीछे मैच में सही चल रहा था, बीच में गड़बड़ हो गया, तो कोहली जब वोट हो गया ना, मेरे को पूरा सुनाने लगे। कोहली मैच सुन रहा था, कोहली जब वोट हो गया मैच चेंज हो गया बिल्कुल। फिर टेंशन शुरू हो गई थी, लगता ही नहीं आया, फिर आया, फिर इसने किया, फिर ऐसे आया। एक ही मैच में आप लाइफ में कितना कुछ सीख सकते थे। नहीं, ये डुअलिटी है, डुअलिटी संसार के अंदर में डुअल थिंग, टू थिंग, खुशी और गमी, खुश और गमी, खुशी और गमी। तो जब खुशी और गमी में फंसा रहेगा व्यक्ति, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो खुशी है ही नहीं है। वो शास्त्र बोलते हैं आप दुख से थोड़ी देर के लिए बाहर आए, उसको खुशी मानता है वो। तो ये सब चीजें जो बहुत हायर तत्व है, गौर कथा, गौर कथा इज वेरी डीप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब घुसना पड़ेगा। You have to go deep and deep and deep in devotion. If you go deep inside, you're not able to get this. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जाना अंदर घुसने का है। इतना चीजें बाहर फेंकता है हमको संसार, ये भी कर ले, ये भी कर ले, लेकिन अंदर घुसने नहीं देगा। इसलिए रेगुलर कथा बैठ के सुनना, नहीं जाना, रजोगुण नहीं करने देगा कुछ भी आपको, रजोगुण करने नहीं देगा कुछ, घुसने नहीं देगा। इसलिए बहुत दुर्लभ है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो जो शुद्ध विशुद्ध भक्ति कर, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जहां प्राप्त करने की तृष्णा रखते हैं, वन इज मिलीनियर्स, एक व्यक्ति मिलीनियर्स है, एक मिलीनियर बनने की कैपेसिटी रखता है, दोनों ही इक्वली अप्रूव। ठीक है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, अंडरस्टैंड। कल मैं सुन रहा था उनकी कन्वर्सेशन, गौरांग प्रभु के उसमें इंडिया टीवी हिंदुस्तान टाइम में इंटरव्यू दे रहे थे। एआई का कौन सा, इंडिया टुडे कंक्लेव हो रहा था, एंड ही वाज इंटरव्यू दे रहे थे। वो कुछ और ही बना रहे हैं दोनों, बोले एआई के थ्रू हम ऐसा क्लोन कर देंगे, ह्यूमन बना देंगे, जो आपको क्या कर देगा, आपका काम वो कर देगा। तो वो प्रभु तो हर चीज काट रहे। तो दिस कैन बी हैपन, दिस कैन हैपन, और वी विल एक्सटेंड योर लाइफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, विल कॉन्कर डेथ, ऐसा बोल रहे। आपका क्लोन के थ्रू आप ही रहोगे, आप ही बोलते हजारों साल तक बोलते रहोगे। तो एंकर पूछिए स्वामी जी, गौरव बोले स्वामी जी आपका क्या कहना, तो गौरव बोलते इम्पॉसिबल। इधर इम्पॉसिबल। देहि नस्मिन यथा देहे कौमार ही सदितो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत तत्याप्त प्राप्ति होगी। देह तो हटेगा ही। यू कैन मेक अ बॉडी परमानेंट फॉर द इटर्नल टाइम। बॉडी हैज ऑन लिमिटेशन, बट सोल यू कैन मेक। अच्छा पूरा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे, और लोग लग रहा था कि ये डिफरेंट फ्लेवर था। ये जो एआई यूआई टीआई जो भी था, ये अलग फ्लेवर था। प्रभु जी जो बोल रहे थे, ट्रांसेंडेंटल फ्लेवर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड पीपल वर क्लैपिंग लाइक दैट। वाह, लोगों को चाहिए रस, दे नीड सब्सटेंस,
content, they need spiritual content, not the materialistic things. Hey, Swamiji, one day will successful. No, I don't agree with you. It's impossible. You can't do this. बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? अब एक छोटा वीडियो आया था, ट्रम्प और दोनों के नाम का दोनों लड़ाई कर रहे थे, एआई ने बना दिया। एआई आपकी और मदर की लड़ाई करवा कर भिजा देगा। दोनों लड़ रहे हैं, किसी बाल खींच रहे हैं किसी से। यस, वो थोड़ा छुए हाथ ही किया तो उसने वीडियो बना दिया। कल देखा गुरु मारो प्रभुपाद ऐसे दिखा रहे, प्रभुपाद चल रहे, भाग रहे हैं। मतलब कितना डेंजरस है प्रभु ये, नहीं? It's so dangerous. Anything can happen. It can't now. अभी तो मजाक नहीं था, बाद में रियलिटी और इसको फाइन ट्यून कर देंगे ये लोग। इतना फाइन ट्यून कर देंगे कि जो मैं लेक्चर बोल रहा हूं वो मेरे लेक्चर को काम सूत्र बना देंगे कि बाबा काम सूत्र के बारे में बात कर रहा है। ये देखो, मेरा चलेगा कंटेंट बना, हाथ मेरा चलेगा, मेरी अंतरात्मा नहीं बोल रही होगी, अंतरात्मा उनकी बोल रही होगी। तो वेरी डेंजरस प्रो, मतलब आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर छुपाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आईडी खत्म आपका, तो बहुत डेंजरस चीज होनी। विश्वास करना मुझे, एक तो बोल के 1-2 हो गया, आपकी 10-15 निकाल दिया, 100 झूठ 1 सत्य बन जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। 100 झूठ 1 सत्य बन जाएगा। 100 untruth become one truth। ये कहते हैं, देखता था प्रिज्म कैमरे के नीचे देखते हैं, सर अनट्रुथ है, ऊपर ट्रुथ लिखा हुआ है, अंदर घुस के देखा सारा अनट्रुथ। मान लो 100 लोग बोल रहे कि राधिका पागल है, 100 लोग मेरे को आगे बोले कि राधिका साइकिल प्रॉब्लम हो गया इसको, तो मैं एक बार तो सोचूंगा ना क्या? नहीं? और माँ ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, कुछ कर दिया, मजाक में कर दिया, तो फिर थप्पा लग जाएगा। वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी, एआई है, वेरी क्लोन आपको बनाने। अरे क्लोन क्या भैया, ये सेड तो प्रभु जी बोले क्लोन तो पहले बन चुका था, थोड़ा आज नहीं फिर बना रहे हैं। बोले क्लोन तो पहले बन चुका है, बहुत कुछ, रामायण के समय बहुत कुछ हो चुका है ना? है रावण ने क्लोन बनाया ना अपना, राक्षस साधु वाला क्लोन। रावण हैज दिस पावर। he was a rakshasa and he made his own clone as a sadhu। तभी सीता को चला के लेके गया ना वो। सिद्धि मतलब था ना, तो ये बता कि था ना टेक्नोलॉजी। सिद्धि सब सुपर्णखा ने बनाया अपना क्लोन, अच्छा क्लोन, वो सेम क्लोन ने अच्छा क्लोन बनाया। अब तो गंदे क्लोन बनाया, वो हो सकता है कि आप बुद्धि अच्छा क्लोन ही बना दो, ये भी हो सकता है, बट उसके लिए शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। पूतना क्लोन अपना बनाया सब कुछ, हाँ सबरी मुनि, ऐसा करो कि they have built mystical power, they have this potency, they can change। कर्दम मुनि ने अपने को 9 टाइम एक्सपैंड कर दिया देवभूति को संतुष्ट करने के लिए, एक्सपैंडेड। भगवान हमारे एक्सपैंड करते रहते हैं, अपना क्लोन बनाते रहते हैं गोपियों के साथ। देखो ये हमारी नई चीज थोड़ा ना, ये तो पुरानी करके फेंक चुके हैं हम लोग, आपके लिए नई चीज होगी, इसको हम एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोनिंग हुआ, सारे 100 पुत्र के नाम इसका गंधारी के 100, और क्लोनिंग, सब क्लोनिंग नहीं, क्लोनिंग हुआ, सब किया है। और क्लोनिंग आपने भी शुरू किया था लेकिन फेल हो गया था आपका, बैन हुआ, इंडिया में बैन है। अब डिजिटल वाला बोले कोई हार्म नहीं है, ये फिजिकली हार्म नहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली मेंटली बहुत बड़ा हार्म होने वाला है। फिजिकल हार्म तो भी टॉलरेट कर सकते थे आप, ये जो सटल है ये तो बहुत डेंजरस होने वाला चीज के लिए, है ना? तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है क्या कि हमारा MI ही रहे। समझे MI क्या होता है? माइंड इंटेलिजेंस। एक मैंने मैसेज किया, वक्त बोले प्रभु जी AI का है, मैंने बोला AI + MI।
तो प्रभु यही बोले कि यू यूज टेक्नोलॉजी बट टेक्नोलॉजी शुड नॉट यूज यू, वी शुड यूज दैट बट वी शुड नॉट लाइक दैट ना। सो एनीवे, तो थोड़ी व्यवहारिक बातें होगी, कथा भी होगी, तो नीचे भी आ गए हम अपने लेवल पे भी, हमारी रियलिटी क्या है। तो ये रस की बात चली थी, तो ये भी को रस ले लीजिए संसार का भी, ये रस तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये बता कि डीप घुसना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा साधना से, भक्ति से, पढ़ना, बैठना, सोचना, संगत करना। और एक दिन में थोड़ा होने वाला है, एक दिन क्लास सुन लिया डीप तो हो गया बस, अभी नहीं, डेली सुनना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा। तो आज खत्म हो गया तो कल तक खत्म हो जाएगा। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, फिर इसके टॉपिक चेंज होगा। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब भगवान ने अपनी बाहों गोपियों की गर्दन पर आलिंगन कर लिया था। ये दिव्य कृपा ना तो कभी लक्ष्मी को, ना ही कभी वैकुंठ के अन्य प्रेमवासियों को प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि स्वर्ग की सर्वोत्तम सुंदरियों ने भी, जिसकी शारीरिक क्रांति तथा सुगंध कमल पुष्पों के समान है, कभी ऐसी कृपा कल्पना भी नहीं कर सकी। कौन? अप्सराएं, जिसकी बॉडी से क्या निकलता है? परफ्यूम निकलता है, उनको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल बॉडी से सुगंध निकलता है। किसका? पुष्प कमलों का सुगंध निकलता है। ऐसी कृपा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर संसारी स्त्रियों के विषय में क्या ही कहा जाए, जो भौतिक अनुमान के अनुसार अत्यंत सुंदर कही जाती है। भगवान को देखेंगे भी नहीं, लक्ष्मी तक को एंट्री नहीं है, स्वर्ग की सुंदरी तक को भगवान देखते भी नहीं है, तो इस संसार की क्या कहना। इसमें आके सारी फिनिश हो जाएगा आपका ओला बोला, ये सब तेरा संप्रदाय कि कृष्ण हमारे साथ डांस कर रहे हैं। वो लड़का भी नहीं है, वो लड़की भी नहीं है, वो इधर है, अपने आप को मानता है कि मैं कृष्ण प्रेम हूं, प्राप्त कर लिया है? सखी बेकी, ओला बोला, चूड़ामणि, ये सब अपसंप्रदाय। कृष्णा, मैं राधा रानी बन गई, कृष्ण तुम कृष्ण बन जाओ, दोनों लिंगन करते, एक गोपी का जन्म हो गया है, और बाद में 6 महीने बाद गोप का जन्म हो गया राधा कुंड में। राधा कुंड तट गोपी जन्मिला, मूर्खन। इस भक्त ठाकुर ने बहुत बॉल गीत लिखा, बॉल गीत, पागलों को, मैड सॉन्ग, तो उन्हीं की लैंग्वेज में बात बताया। बोलो स्त्री संग करे है और सोचता है बाबा, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। तो दुष्ट है प्रभु, आज कल में परसों सब एक्सपोज होता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं। कल पूजा IIT बाबा के बल 300 IIT बाबा हमारे पास में, किसी को पता नहीं करते, हम इतना प्रोपेगेंडा नहीं करते। वो कैसे ना क्या करे पता नहीं, नशेड़ी। तो ऐसा थोड़ा कि IIT पर मान किया, जो भी IIT से निकलेगा वो शुद्ध प्रवीण बाबा ही होगा। IIT को टेक्नोलॉजी अच्छी करा सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को अच्छा नहीं करा सकती। बाबा नहीं बना सकती IIT। उसके लिए गुण नहीं दे सकते आपको, अब गुण जरूर डाल देंगे। गुणों को डालना तो क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु शरण लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 10 बज गया। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद के, गौरंग महाप्रभु के, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।